2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, जिसे 200 देशों ने ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए थे। इस समझौते का मकसद था दुनिया में बढ़ रहे तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना। ये भी तय हुआ था कि सदी के अंत तक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो, लेकिन यह समझौता सिर्फ कागज तक सीमित रहा। हालात पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने दावा किया है कि सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का आंकड़ा दुनिया 2030 तक ही पार कर लेगी। लेकिन क्यों? देखिए चैप्टर 6, जख्म, हिंट ऑफ फ्यूचर हैवक। 22 अप्रैल 2021, क्लाइमेट चेंज समिट। Climate change is a lived reality for millions around the world. Their lives and livelihoods are already facing its adverse consequences. Friends, for humanity to combat climate change, concrete action is needed. ये वो दौर था जब भारत समेत दुनिया के कई देश कोरोना महामारी जैसे हालातों का सामना कर रहे थे। लेकिन इन हाहाकारी हालातों के बीच भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द दुनिया के ताकतवर मुल्क ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि ये भविष्य के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। जलवायु को परिवर्तन से बचाना, बाढ़ के कहर से कराहती दुनिया को असली हालात दिखाना, सुलगते जंगलों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाना और वो सही कारण बताना जो जानते सब हैं लेकिन अनदेखा भी करते हैं। इस वक्त दुनिया में कहीं बाढ़, कहीं सूखा और कहीं दावा नल ने हाहाकार मचा रखा है, और इन सब का कारण है क्लाइमेट चेंज। यानी इंसानी फितरत अपने कामों से दुनिया का जो तापमान बढ़ा रही है और इससे जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, वही क्लाइमेट चेंज है। जो पृथ्वी में जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है। हालांकि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ संभावित समाधान भी हैं, जिस पर फोकस करने का आह्वान हो रहा है, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं सदी की तुलना में धरती का तापमान लगभग 1.2 सेल्सियस ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी 50% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालातों से निपटने के लिए साल 2100 तक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन सही कदम नहीं उठाए गए तो सदी के अंत तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। मतलब दुनिया प्राकृतिक रूप से सुलगने के करीब होगी। जबकि एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि इसी गति से जलवायु परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया गया तो सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। नतीजतन पूरी दुनिया भयानक हीट वेव का सामना करेगी। समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाएगी, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और कई जीव जंतु विलुप्त भी हो जाएंगे। जिसका ट्रेलर इस वक्त दुनिया न सिर्फ देख रही है बल्कि महसूस भी कर रही है। दरअसल कुदरती घटनाओं में आए बदलाव इसी जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। दुनिया में तूफानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। भूकंप आने की घटनाओं में भी वृद्धि हो गई है। नदियों में बाढ़ का विकराल रूप देखने की घटनाएं पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। कई मैदानी क्षेत्रों में सूखे जैसे हालातों का सामना गर्मी से पहले ही होने लगा है। इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर बस्ट की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। और इसका सीधा असर जीवन के हर माध्यम पर पड़ रहा है। एक आकलन के मुताबिक अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो जल्द ही पृथ्वी के कुछ इलाके निर्जन हो जाएंगे। ज्यादातर अनाज उत्पादक खेत रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। वहीं कुछ इलाकों में इसके नतीजे उल्टे भी नजर आएंगे।
गर्मी बढ़ने की वजह से बेतहाशा बारिश होगी, जिससे बाढ़ संकट का सामना करना पड़ सकता है। चीन, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आई बाढ़ उल्टे पड़े नतीजे का ही असर है। लेकिन अभी और भी कुछ देखना बाकी है। क्योंकि अब अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर नहीं रखा गया तो भयानक बारिश के कारण यूरोप और ब्रिटेन बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। मिडिल ईस्ट के देशों में भयानक गर्मी से प्राकृतिक संसाधन सुलग जाएंगे। दावे के तहत प्रशांत क्षेत्र के ज्यादातर द्वीप समंदर में डूब जाएंगे। अफ्रीकी देशों में सूखा और भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी अमेरिका में सूखा पड़ेगा और दूसरे इलाकों में तूफान लगातार टकराएंगे। ऑस्ट्रेलिया भीषण गर्मी का शिकार होकर सूखे की मार झेल सकता है। इसलिए धरती के तापमान को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही उपाय बचता है, वो ये कि दुनिया भर के देश इस मुद्दे पर एक साथ आएं। साल 2015 में हुए पेरिस समझौते के तहत दुनिया के तमाम देशों ने जो कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रण लिया था, उस पर अमल करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग को इस सदी में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाने दिया जाए, जिसकी शुरुआत होगी मौजूदा हालातों में समाधान की रेखा खींचकर।